Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 3. How are you? I hope you all will be fine and safe at your home. Dear students, as we studied in previous lecture about digestive system and circulatory system. Now today we are going to studying about the respiratory system and nervous system. Dear students, today's our topic is the respiratory system and nervous system. Okay, so let us start. Dear students, what is respiratory system? बेटा respiratory system किसे कहते हैं? respiratory system का function क्या है? ओके respiratory system जो है वो किससे related है? हमारे breathing system से. ओके respiratory system किसे कहते हैं? सांस लेने के अमल को. ओके इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, कौन से ऑर्गन हैं जो हमें सांस लेने में मदद देते हैं. ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सांस लेने के बारे में. ओके हम सांस कैसे लेते हैं, किसके ज़रिए लेते हैं, कौन से ऑर्गन हैं जो हमें सांस लेने में मदद देते हैं. ओके सो लेट अस स्टार्ट. द स्टूडेंट्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंडपाइप एंड लंग्स. बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस पे कंसिस्ट होता है? नोज़, विंडपाइप और लंग्स के. ओके हम जो सांस लेते हैं वो किसके ज़रिए लेते हैं? नोज़ के ज़रिए, विंडपाइप के ज़रिए और लंग्स के ज़रिए. ओके विंडपाइप को हम ट्रैकिया ट्यूब भी कहते हैं. ओके विंडपाइप को बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया ट्यूब भी कहते हैं. Air is pulled into and pushed out of the body by the system. In the lungs, oxygen is absorbed into the body. बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है हम सांस किसके ज़रिए लेते हैं? ऑक्सीजन के ज़रिए. ऑक्सीजन फर्स्ट कहाँ से पास होती है? नोज से, आफ्टर विंडपाइप एंड आफ्टर लंग्स. ओके ऑक्सीजन जो है वो हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं. इनहेल किसे कहते हैं बेटा? अंदर लेकर जाना. और एक्सहेल किसे कहते हैं? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना. एक्सहेल का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना. ओके तो हम ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं. ओके और एक्सहेल हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके एयर इज़ पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द सिस्टम. हवा जो है वो हमारे इस सिस्टम के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर आती है और इसी सिस्टम के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है. हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन. ओके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कैन हार्मफुल टू योर बॉडी. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है. ओके वो एक वेस्ट मटेरियल है. अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगा? हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं, व्हेन यू ब्रीथ इन लंग्स गेट बिगर एज दे टेक इन ऑक्सीजन. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं. ओके क्यों बड़े हो जाते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाती है. ओके और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो बड़े नहीं होते, वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं. किस वजह से? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है. ओके लंग्स जो हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं. ओके लंग्स जो हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं. ओके और एक्सहेल क्या करते हैं लंग्स? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके Dear students, in this picture here you can see a diagram of respiratory system. बेटा जैसे कि इस पिक्चर में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख रहे हैं. ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर जाता है. ओके ऑक्सीजन फर्स्ट जो है वो कहाँ पे आता है? नसल कैविटी में. ओके आफ्टर फेयरनिक्स, आफ्टर
लेयरनिक्स, ओके। फर्स्ट किस में आता है? नसल कैविटी में। आफ्टर फेयरनिक्स, लेयरनिक्स। आफ्टर किस में आता है? ट्रैकिया ट्यूब में, ओके। ट्रैकिया ट्यूब का सेकंड नेम क्या है? विंड पाइप, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर आता है? हमारे लंग्स में आता है। लंग्स जो है, हमारी ट्रैकिया ट्यूब जो है वो किस में डिवाइड हो रही है? छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ से निकलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकीज, ओके। ये ब्रोंकी जो है ये क्या लेकर आती हैं? ऑक्सीजन लेकर आती हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होता है? फर्स्ट नसल कैविटी से, ओके। और लंग्स जो हैं उन्होंने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे हमारा ऑक्सीजन नसल कैविटी से आया है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट मटेरियल वो कहाँ से एक्सहेल होगा? लंग्स से, ओके। लंग्स से कहाँ पर जाएगा बेटा? ब्रोंकी में। ब्रोंकी से कहाँ पे जाएगा? ट्रैकिया ट्यूब में। ट्रैकिया ट्यूब टू लेयरनिक्स, लेयरनिक्स टू फेयरनिक्स, फेयरनिक्स टू नसल कैविटी, ओके। ऐसे हमारी ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होता है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। बेटा नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? नर्वस सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो किससे रिलेटेड है? हमारे ब्रेन से, ओके। नर्वस सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे ब्रेन से। द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्व्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? हमारे ब्रेन का सिस्टम, हमारे दिमाग का सिस्टम, ओके। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। बेटा नर्व्स जो हैं वो क्या हैं? मैसेज कैरी करती हैं, कहाँ से? हमारे सेंस ऑर्गन से, और फिर मैसेज देती हैं ब्रेन को। सेंस ऑर्गन कौन से? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में, साइट, हियरिंग, ओके। साइट, हियरिंग, टचिंग, स्किन हमारा सेंस ऑर्गन है, और टंग, नोज़, ये सब क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन है। इन सेंस ऑर्गन से हम जो भी चीज़ें करते हैं, हम जो भी महसूस करते हैं, हम जो भी फील करते हैं, या हम किसी की आवाज़ सुनते हैं, या हम कोई फूड टेस्ट करते हैं, तो वो मैसेज बेटा किसके पास जाता है? ब्रेन के पास जाता है। और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या सुना, क्या ईटिंग किया, हमने क्या स्मेल किया, ओके। सबसे पहले हम जो भी चीज़ सुनते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, वो मैसेज किसके पास जाता है? ब्रेन के पास जाता है। और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या सुना, क्या खाया, ओके, और हमने क्या टच किया, ओके। बेटा here you can see a diagram of nervous system। बेटा इसमें आप क्या देख रहे हैं? नर्वस सिस्टम का डायग्राम। इसमें इस पिक्चर में आपको क्या बताया गया है कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो मैसेज लेकर जाती है ब्रेन के पास। बेटा हमारी बॉडी जो है वो मैसेज कैसे लेकर जाती है ब्रेन के पास? थ्रू नर्व्स, ओके। हमारी बॉडी में क्या होती हैं? पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। और ये पेरिफेरल नर्व्स जो हैं बेटा ये कहाँ से अराइज हो रही होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, ओके। ये कहाँ से अराइज हो रही होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, ओके। बेटा ये नर्व्स जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में होती हैं। हम जो भी चीज़ सुनते हैं, जो भी हमारी बॉडी में मैसेज आता है, या हम किसी को टच करते हैं, हम कोई हार्ड चीज़ पे अगर हम हाथ रखेंगे, अगर हम सॉफ्ट चीज़ पे हाथ रखेंगे, हम किसी भी चीज़ को फील करते हैं या सुनते हैं, डायरेक्ट ये पेरिफेरल नर्व जो हैं ये मैसेज लेकर जाती हैं किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज देता है ब्रेन को, ओके। इन नर्व्स के ज़रिए, नर्व्स कौन सी हैं? पेरिफेरल नर्व्स। ये नर्व्स जो हैं ये मैसेज लेकर जाती हैं किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मैसेज किसको देता है? ब्रेन को देता है। फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या मैसेज आया है, ओके। Dear students, now it's turn to your homework. Now today's your homework is read and understand the respiratory system and also solve exercise number 8 on book page number 10। बेटा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और आपको बुक पेज नंबर 10 पे एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करनी है, ओके। आपने इस डायग्राम को लेबल करना है, ओके स्टूडेंट्स। वी विल बी कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।